उसमें जो थोड़ी बहुत जान रह गई थी जुडिशरी में वो और कम हो गई है। अच्छा, इससे जो रिफॉर्म्स कहा जा रहा है मच नीडेड। अच्छा, हो क्या रहा था, वो जो थोड़ी बहुत जान थी ना उससे इंस्टेबिलिटी बड़ी हो रही थी क्योंकि वो एक सियासी जमात के हक में थी। इट वाज नॉट जस्टिस बट इट वाज पॉलिटिकली इंस्पायर्ड। मगर वो बोल रहे थे, उसे लोग कह रहे थे आज़ाद है, आज़ाद थे टू स्पीक इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। ये नहीं कि कोई इंसाफ की क्या उसमें आवाम के लिए क्या जजेस ने किया था, कुछ भी नहीं किया था। कोई ऐसी जजमेंट नहीं है जो कि आवाम के हक में हुई है। अच्छा, तो एनीवे, तो अब ये सिचुएशन ये है कि ये पावर ग्रैब है या नहीं है। बात यह है कि जैसे जुडिशरी के अंदर कुछ थोड़े बहुत लोग रह गए थे जो फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ ऐसे फैसले कर लेते थे जिसके साथ शायद वो पोजीशन ले लेते थे अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट या अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट। अब शायद वो भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने किया क्या, इसीलिए दो अलग-अलग कर दिए कि जहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो अब कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा जिसके साथ सियासी इंस्टेबिलिटी हो। डिसएग्रीमेंट हो सकती है, छोटे मोटे इधर उधर की चीज़ें हो सकती हैं, मगर ये कि इसको डिस्टेबलाइज कर दिया जाए वो नहीं होगा जैसे पहले होता रहा। जैसे एक दो दफ़ा पहले हुआ है, बट वो इट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब वो मसला हल हो गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। अब रह गए जो बाकी कोर्ट रह गए, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ बाकी सारे इश्यूज डिस्कस होंगे। वहाँ जो और बाकी हजारों इश्यूज बैकलॉग है जो सारा कुछ है वो करें बैठ के। अब लेट्स उसे जल्दी से स्पीड अप करें, बिकॉज दैट इज वेयर रियल जस्टिस लाइज फॉर द पीपल। वो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज जो वहाँ होंगे, टैक्स के इश्यूज वहाँ होंगे, लैंड्स के बहुत हजारों सिविल इश्यूज हैं और कॉर्पोरेट इश्यूज हैं जो वहाँ होंगे। अब अगर किसी में कोई ऐसा पॉइंट आता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है तो रजिस्ट्रार देखेगा कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है तो इट विल रिफर इट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ डीपोलिटिसाइजिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो चुका था, अब उसी तरफ चला गया। अब ठीक है, ये जाएगा अब। सो अब मैं ये तो देखिए ना, तो इस किस्म की सिचुएशन है। अब जहाँ तक सेंट्रलाइजिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द आर्मी चीफ, जो पहले भी ऐसे ही था। पहले आर्मी चीफ वाज ऑल इन ऑल, आर्मी चीफ वाज बिगर देन द एयर चीफ एंड द नेवी चीफ। आर्मी चीफ जब बैठते थे तो वो चुप ही होते थे, यही बोलते थे। पता था कि ये वो एक मुहावरा है लैटिन का, प्राइमस इंटर पैरिस, कि फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स। तो ये फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स फौज हमेशा ये रही है। अब आप जैसे लोग मुझे उस दिन पूछ रहे थे कि ये फौज के पास इतना पावर क्यों होता है, एयरफोर्स के पास क्यों नहीं है, या नेवी के पास क्यों नहीं है, ये क्यों फौज क्यों पावरफुल होती है, हर जगह पे ऐसे ही है, ग्राउंड फोर्सेस ही क्यों ऐसे। तो उसका मैंने आपको जवाब दिया था, मैं फिर दे देता हूँ यहाँ। और जवाब देता है ऐसी कि जैसे कोई टैंक है नहीं, वही पावरफुल होता है। सो देयरफॉर द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन द डिफेंस फोर्सेस इज ऑलवेज द आर्म्ड फोर्सेस, एंड द आर्म्ड फोर्सेस में से इट इज द मिलिट्री आर्मी दैट इज द मोस्ट पावरफुल। दैट इज व्हाई दे कंट्रोल एवरीथिंग। और हमारे यहाँ हकीकत यही रही है कि फौज के लोग ही बने हैं, उन्हीं के पास पावर है, और बाकी जो चीफ्स हैं दे गो अलोंग, उनके पास कोई पावर नहीं है एक्सेप्ट दी institutional power to follow orders and do what they need to do as chiefs of their forces. ठीक। तो अब हुआ ये है, इसको उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। तो ये मतलब व्हाट्स द बिग डील। ये पहले भी ऐसे ही था और अब भी वैसे ही है। पहले भी आर्मी चीफ बैठता था, जब वो बोलता था तो बाकी दो चुप होते थे। ठीक। और जब वो आपस में भी बैठते थे तो आर्मी चीफ की बात सुनी जाती थी, बिकॉज और पहले वॉरफेयर भी यही था आयशा। पहले जो वॉरफेयर था से इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें फौज आती है, लैंड बेस्ड। हम हमेशा बॉर्डर की बात करते थे, एलओसी की बात करते थे, कश्मीर की बात करते थे। हम कभी एयर, और वो तो सप्लीमेंट्री रोल था ना। ठीक। वो तो सप्लीमेंट्री रोल था, दैट वाज नॉट अ प्राइमरी रोल। तो हुआ ये है कि जब से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ है ना ऑफ प्लेटफॉर्म, जो कि बिगर प्लेटफॉर्म है, is not just the platform of the army, it is now the platform of the air force, multi domain जिसे कहते हैं। वो इंडिया बेचारा एक्सपर्ट है जो बोल बोल के थक गया है। क्या नाम है, परवीन सानी, वो रो के थक गया है कि पाकिस्तान की एडवांस ही इसी चीज़ में है कि उन्होंने मल्टी डोमेन वॉरफेयर जो है पहले से सीखना शुरू कर दिया, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, और इंडिया ने नहीं किया। तो इंडिया की भी एयरफोर्स अलग है, नेवी अलग है, और यूनिफाइड कमांड नहीं है। और हमारे यहाँ ये है कि कम अज़ कम यूनिफाइड कमांड
बिटवीन आर्मी एंड एयरफोर्स ये डेमोन्स्ट्रेट हो गया था इस दफ़ा डेमोन्स्ट्रेट हो गया। नेवी डिडंट कम इनटू इट, बट आगे जो कुछ होगा उसमें शायद नेवी को भी आना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, जो कि एक ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन था, सिर्फ डिस्कशन फोरम था, उसको ख़त्म करके एक डिफेंस कमांड बना दिया गया है। ठीक है, विच विल बी फार मोर एक्टिव, जहाँ मोर वॉर गेम्स होंगी, जहाँ स्ट्रेटजीज बनेंगी, जहाँ लिंकेजेस बनेंगी। ये रातों रात नहीं होगा जी। मैंने जो रिटायर्ड कुछ सीनियर लोग हैं जिनके कोई अपने सियासी एजेंडे नहीं है, उनसे बात की है, वो कहते हैं ये तो 5 साल पहले होना चाहिए था। अच्छा। ये यूनिफाइड कमांड जैसे कि एयरफोर्स ने अपना करना शुरू कर दिया था, मल्टी डोमेन, जिसके अंदर जस्ट नॉट जस्ट द जेट्स फ्लाइंग बट इट वाज आल्सो लेटेस्ट टेक इन टर्म्स ऑफ एयर प्लेटफॉर्म जो कि लिंक थे, एंड सैटेलाइट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड न्यू मिसाइल्स एंड सो ऑन। तो इस किस्म की चीज़ थी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जो बात होती है कि जो टारगेटिंग थी एयरफोर्स की इस दफ़ा, इन्होंने प्लान, इनके हक ये टारगेट पे थे 12 राफेल को गिराने के लिए, प्लस सम अदर्स, टोटल 12 लॉक कर दिए गए थे, बटन दबाना था जी। और उस वक्त डिस्कशन हुई बिटवीन द कमांडर्स आर्मी एंड, तो कुछ लोगों का ये कहना था दबा दो बटन, 12 से 12 गिरा दो, और कुछ ने ये कहा कि नहीं 12 ना करें, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। हमने तो सिर्फ बताना है, तो 4 ही काफ़ी है, या 6 काफ़ी है, या 7 काफ़ी है, 12 बुरा ना करे, फिर इंडिया के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, एस्केलेशन हो जाएगी। तो ये थोड़ी बहुत तो कोऑर्डिनेशन हो गई थी कमांड लेने के बाद ही। और जब ये उन्होंने अटैक किया तो फिर तो मिसाइल्स को एक्टिवेट करना था। पहले मिसाइल कमांड जो था वो फौज के पास था, अब आगे जिस किस्म की डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं तो वो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एयरफोर्स, नेवी, क्योंकि अब आपके सबमरीन्स जो हैं उनके अंदर भी मिसाइल्स हैं, इसीलिए इन्होंने एक नया मिसाइल कमांड बना दिया है, ताकि वहाँ भी एक यूनिटी हो, पता तो हो हमारे पास है क्या, कैसे मूव करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है। और ये इन्होंने बनाई है कमांड ऑफ डिफेंस फोर्स, ये भी अगले 3-4 साल में जाके एक्टिव हो जाएगी और ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। तो इसको ये कहना कि जी वो चेयरमैन को निकाल के खुद पावर ले ली, एटसेट्रा एटसेट्रा, दिस इज एन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, आई एम कन्विंस्ड ऑफ इट, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द पावर ग्रैब। तो इसका ये है कि जो पहले आर्मी एंड द आर्मी चीफ वाज ऑल इन ऑल, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, बट थोड़ी बहुत इज्जत जो है बाकी फोर्सेस की रखी है, उनको भी फील्ड बना दिया गया है, फील्ड मार्शल के ओहदे मिल गए, उनको भी वही पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल गए, एंड नाउ दे विल बी सिटिंग इन अ फार्म ऑफ ऑपरेशनल कमांड सिचुएशन। इस चेयरमैन जॉइंट चीफ्स में तो कोई 4-5 बंदे थे, सेक्रेटेरिएट है, वहाँ होता क्या था। नहीं, उधर बजट के एलोकेशन की बात और वो बजट भी वही यही जाके बजट बनाते थे, बस वो एक फॉर्मल सेक्रेटेरिएट थी कि तुम बजट बना दो, ऐसा हम दिखाओ, ਅਸੀਂ अप्रूव करने एंड दैट्स इट। और उसमें भी आगे जो चीज़ें जाने जा रही है, पहले ये था कि एयरफोर्स को पैसे ज़्यादा चाहिए होते थे, बिकॉज उनको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, आर्मी को उतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए होती थी, लैंड फोर्सेस है, यहाँ तो 6 लाख 7 लाख 8 लाख फौजी है, एयरफोर्स में तो नहीं है इतने, सिमिलरली नेवी इतनी बड़ी नहीं है, तो उनके बजट्स वर सेपरेट, उनके बजट्स भी उनको कम मिलते थे, बिकॉज दे वर नॉट पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल कमांड, दे वर, उनके बड़े लिमिटेड रोल्स थे। बट नाउ इट्स गोइंग टू बी ए यूनिफाइड कमांड, मल्टी डोमेन, तो इसलिए आई थिंक ये सम ऑफ दीज इश्यूज आर ऑपरेशनल एंड सम आर डेफिनेटली, जो पहले इनफॉर्मल अरेंजमेंट था, जो कि डिफेक्टो था और एस्टैब्लिश था, उसको थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। बट इस पे कोई शक नहीं है कि द आर्मी चीफ इज नाउ पावरफुल, इंस्टीट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशनली वेरी पावरफुल मैन। ठीक है, तो ये है इसकी निटी-ग्रिटीज और ये है इन बातों की बुनियाद जिसको लेकर इस वक्त दुनिया में तबसरे और तबरे दोनों किए जा रहे हैं और ख़तरे की वो घंटियां बजाई जा रही हैं जो इससे पहले भी मुतादिद बार बजती रहीं। लेकिन जैसे सेठी साहब ने कहा, मई का वाक़या हुआ और एक पड़ोसी मुल्क के साथ हमारी जंग हुई, तो जंग के तकाजे भी बदल गए और उसके बाद इसकी पेचीदगियों को गौर करते हुए जो माजी में रहा है प्रैक्टिस का हिस्सा, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है।